तो हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर को देखने से पहले आप सभी स्टूडेंट प्रीवियस जो दो लेक्चर है 14 और 15 मस्ट अटेंड करें, क्योंकि इसका जो बेसिक चीजें हैं वही मैंने डिस्कस करनी है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, बता दिया है। दूसरा, प्रूफ करने वाले किसी भी प्रकार के सवालों को करने का रूल बताया गया है, ठीक है। तो आज मैं उन्हीं रूल को करके दिखाऊंगा, तो आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ तब आएगा जब आप उन दोनों क्लास को अच्छे से वॉच कर चुके हो, ठीक है। तभी इस लेक्चर में आने का फायदा है, ठीक है। आप देखो कि उसने आपको क्या क्या रूल बताया, क्या मैं वही रूल यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं, ठीक है। तो ये मेरे पास एनसीईआरटी बुक है और एनसीईआरटी बुक का ही सवाल सॉल्व करा। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में फोर्थ का पहला पार्ट है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। अब स्टूडेंट देखिए, सभी का कॉमन प्रॉब्लम क्या हो सकता है, बताओ। कॉमन प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि सर इनके बाद क्या लिखा जाएगा, हमें कैसे पता लगेगा। टीचरों को तो ये बात पता रहता है कि उसको क्या लिखना है, वो तो बता देते हैं, बट एक स्टूडेंट कैसे सोचेगा, ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। करना सवाल को इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको समझ पाना, कर क्यों रहे हैं वैसी बात है, ये सबसे मुद्दे की बात है, ठीक है। तो रूल को याद करो, जब भी आपको इसका आंसर चाहिए कि अब क्या लिखोगे, इस सवालों का जवाब उस रूल में मिलेगा। और रूल क्या है, पहला कि फंक्शन पे स्क्वायर हो तो आइडेंटिटी लगेगा। तो देखो स्टूडेंट, क्या फंक्शन पे स्क्वायर है क्या, तो आइडेंटिटी लगेगा। तो आइडेंटिटी होते कितने, तीन है। कौन कौन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे किस पे स्क्वायर है वो देखो, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इसमें देखो स्टूडेंट की सेक स्क्वायर ए या टेन स्क्वायर ए, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। इनका भी क्या है, 1, जबकि यहाँ पे तो कोफिशिएंट लो है। और आइडेंटिटी किसका बनता है, जब कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। तो 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, नो कॉमन ले सकते हैं। और जैसे ही आपने नो कॉमन लिया तो अंदर क्या बन गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये फुल आइडेंटिटी बन गया। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो 9 इंटू 1 कितना, 9। तो इस सवालों का आंसर कितना आ गया, 9। बहुत आसान होने वाला है, प्रूफ करने वाला, बाकायदा आपको वो रूल याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सवाल करते हैं, देखते हैं और अप्लाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा, वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, वन प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इन्हें सिंप्लीफाई करके आपको आंसर बताना। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये सभी का कॉमन प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि सर स्टार्ट कैसे करें, लिखना यहाँ पे क्या चालू करें। तो ऐसी चीजों का ना आपको जवाब रूल में मिलेगा। तो पहला रूल याद करो, क्या लिखा हुआ कि फंक्शन पे स्क्वायर हो तो आइडेंटिटी लगाते हैं। तो क्या कहीं फंक्शन पे स्क्वायर है क्या, नहीं है।
तो इसका मतलब है आइडेंटिटी नहीं लगेगा। अब रूल नंबर 2 पे बढ़ो तो क्या था कि साइन और कोस को चेंज नहीं करेंगे। तो क्या साइन और कोस इसमें यूज हुआ है क्या? कहीं नहीं। फिर सेक को चेंज करते हैं 1/कोस, कोसेक को चेंज करते हैं, टेन को चेंज करते हैं और कोट को चेंज करते हैं। तो क्या ये सब फंक्शन यूज हुआ है क्या? बोलोगे यस। इसका मतलब ये दूसरे रूल से स्टार्ट होगा। तो मुझे पता लग गया कि इसमें रूल क्या लगेगा, रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 में देखो स्टूडेंट, टेन को लिखने के लिए क्या बताया गया आपको? साइन बाय कोस लिखे और सेक को 1/कोस। कोट को क्या लिखा जाए? 1/कोस थीटा बाय साइन थीटा। अब फिर से बड़ी समस्या है कि इसके बाद क्या लिखा जाएगा। तो रूल से स्टार्ट करो समझना। तो क्या इसमें फंक्शन का स्क्वायर है क्या? नहीं। आइडेंटिटी नहीं लगेगा। क्या चेंज करने वाला है क्या? नहीं। तो थोड़े से चीजों को ऑब्जर्व करो। क्या इसमें बताने की जरूरत है क्या? ध्यान दें। क्या इस केस में मुझे बताने की जरूरत है कि आप इसमें क्या करोगे? बताना। ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, जिन्हें हमें फ्रैक्शन का सम करना है। तो इन्हें ऐड करने का क्या तरीका होगा? इनका एलसीएम लेना। ये तो बच्चों का काम है, ये बिना बताए दिमाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी तो वैसी है बच्चों। ये देखो, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को क्या करना है? जोड़ना ही तो है। ये देखो, इसके नीचे कुछ नहीं होगा। ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। तो इनको क्या करना है? जोड़ना और घटाना ही तो है। क्या करना? सीधा तो करेंगे। ये देखो, तो कैसे लेंगे? 1 कोस थीटा का एलसीएम। तो एलसीएम लेना सिखा देगा। तो ये सभी किससे कटेगा? कोस थीटा से। तो 1 बार में 1 बार में 1 बार। तो नीचे 1 1 आ गया, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? कोस थीटा। अब क्या? 1 से डिवाइड करो कोस थीटा को, तो कोस थीटा टाइम्स डिवाइड होगा, और कोस थीटा से 1 में मल्टीप्लाई करो तो कोस थीटा प्लस कोस थीटा से डिवाइड करो 1 टाइम्स में, 1 से इसको मल्टीप्लाई करो साइन थीटा प्लस कोस थीटा से डिवाइड करो 1 टाइम्स में, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करो। ये खत्म हो गया काम। अब ऐसे इनका एलसीएम लो। 1 sin थीटा का एलसीएम कितना आ जाएगा? sin थीटा। ठीक है, 1 से जरा डिवाइड करो तो sin थीटा वाला भाग लगेगा, और sin थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करो तो sin थीटा प्लस है तो प्लस। sin थीटा से डिवाइड करो, एक बार में भाग लगेगा, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो cos थीटा माइनस sin थीटा से डिवाइड करो 1 टाइम्स में, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1। अब क्या? नीचे नीचे की गुना और ऊपर ऊपर की गुना। तो नीचे क्या है? cos थीटा इनटू sin थीटा, और ऊपर क्या है वो देख लो। cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस में 1, sin थीटा प्लस में cos थीटा माइनस 1। ये है। तो अब आप स्टूडेंट ऊपर वाले बिहेवियर समझो कि ये क्या है, इसमें करा क्या जाएगा। तो देखो, क्या इधर फंक्शन का स्क्वायर है क्या? कहीं नहीं। आइडेंटिटी नहीं लगेगा। क्या चेंज करने वाला कहीं यूज हुआ है क्या? नहीं। तो बताना तीसरा रूल क्या बताया था? तीसरा रूल बताया था कि फॉर्मूला बनेगा किसी ना किसी का। तो सर्च करो फॉर्मूला किसका बन रहा है, और फॉर्मूले में किसका किसका बताया है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बनता है, a प्लस बी का होल क्यूब बनता है, a माइनस बी का होल क्यूब बनता है। तो इनमें से क्या आपको सीधा सीधा कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है? बोलोगे नहीं आ रहा है इनमें से कोई सा।
फिर चौथा नियम क्या है कि साइन और कोस को एक क्रम मानो। तो जैसे ही बच्चे मैंने साइन और कोस को एक क्रम मान लिया मैंने, तो इसको क्या मान लिया मैंने भी साइन और कोस को एक क्रम मानो। तो वैसे ही नजर देखो क्या आ गया कि a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो बताना जरा फॉर्मूले क्रिएट नहीं हो गया क्या कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मतलब क्या कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब बताओ जरा स्टूडेंट क्या हम यहाँ कर क्या सकते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं लाइक a लाइक b, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा a स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 या अब आगे हम क्या लिखें, आगे क्या लिखा जाएगा इस बात की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप रूल को फॉलो करो, यकीनन आपको कंफर्म पता लगेगा कि आपको करना क्या है। तो यूज करो पहला रूल क्या है कि फंक्शन पे स्क्वायर होता है तो आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो देखो क्या फंक्शन पे स्क्वायर है क्या, और जैसे इसके बारे में सोचा ना तो समझ में आ गया कि ये वैसा भी खुद आइडेंटिटी है और इसकी वैल्यू कितना होगा 1 होगा। प्लस में क्या 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटे में cos थीटा इंटू साइन। तो माइनस 1 से प्लस 1 कट गया और 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन से साइन कट गया, cos से cos कट गया। तो आंसर देखना कितना आ गया। तो बताओ क्या मैंने कोई रूल से एक्स्ट्रा लगाया है क्या। लेकिन मानो उस रूल को बहुत अच्छे से मेमोराइज करो और उन्हीं को फॉलो करो। हर एक सवालों में आपका दिमाग ओपन हो जाएगा, आपका माइंड सोचने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये था दूसरा सवाल। आपके पास ये चॉइस है कि आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। और सबसे अच्छी स्टडी यही है कि आप जब भी कोई यूट्यूब पे वीडियो चालू करके पढ़ाई से रिलेटेड देखते हो तो बाकायदा आप लोग पेन कॉपी के साथ बैठा करो और नोट डाउन करो। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। sec a plus tan a 1 minus sin a। स्टूडेंट सबसे बड़ा समस्या तो यही है ना कि सर इससे स्टार्ट कैसे करें, लिखना क्या है यहाँ पे। तो इसका जवाब ना आपको उस रूल में ही मिलेगा, फॉलो द रूल। और रूल क्या कहता है कि फंक्शन पे स्क्वायर हो तो आइडेंटिटी लगाओ। तो देखना कहीं फंक्शन पे स्क्वायर है क्या, नहीं, आइडेंटिटी नहीं लगेगा। दूसरा कि इसमें चेंज करने वाला रूल, यानी दूसरा नंबर में क्या है कि साइन और कोस को चेंज नहीं करेंगे। तो देखना क्या इस सिनेरियो में साइन और कोस यूज हुआ क्या, साइन यूज हुआ है, मतलब इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा एज इट इज रहेगा। तो चेंज किसको करते हैं, सेक को, कोसेक को, टेन को, कोट को। तो क्या इनमें से कोई यूज हुआ है क्या, हाँ, सेक है, टेन है,
यानी चेंज करने वाला यूज हुआ है, तो हम लोग चेंज करेंगे। यानी ये सवाल रूल नंबर 2 से स्टार्ट होगा। तो रूल नंबर 2 लगाओ। तो सेक ए को क्या लिखा, 1 बाई कोस ए। टेन ए को क्या लिखा, साइन ए बाई कोस ए। और 1 माइनस, ये तो स्टूडेंट आपको अभी शुरुआत में सोचना पड़ रहा है, बट लेकिन मानो आप जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते जाओगे ना, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका माइंड इतना डेवलप हो चुका होगा कि आपका दिमाग खुद कहेगा ये लगा दो, तुरंत दिमाग से क्लिक करके लिखेगा। ठीक है। अब अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, और बीच में चेन प्लस का है, यानी इस फ्रैक्शन को ऐड करना है। और ऐड करने का क्या नियम है, क्या आप नीचे का एलसीएम लो, कोस ए और कोस ए का एलसीएम कोस ए से डिवाइड करोगे 1 बाद में भाग लगेगा, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे, कोस ए से डिवाइड करो, एक बार में भाग लगेगा, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, या अब बताना जरा, क्या इसमें रूल नंबर 1 लगेगा क्या? सोचो, नहीं लगेगा, कारण फंक्शन पे स्क्वायर नहीं है। क्या रूल नंबर 2 लगेगा क्या? नहीं, कारण कि हम लोग साइन और कोस को चेंज नहीं करते। फिर रूल नंबर 3 क्या है? क्या कोई फॉर्मूला लगेगा क्या? ऑब्जर्व करना जरा चीजें। इसमें भी 1 है, साइन ए है, 1 है, साइन ए है। तो गौर से देखा तो मैंने इसको ए माना और इसको बी माना। तो 1 को तो ए माना हुआ है, साइन को बी माना हुआ है, और गौर से देख रहा हूं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। और क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर बटे में कोस ए। अब आगे अब क्या लिखा जाएगा, तो देखो यहाँ पे फंक्शन पे स्क्वायर लगा हुआ है, और फंक्शन पे अगर स्क्वायर लगता है तो क्या यूज करते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आइडेंटिटी। तो 3 आइडेंटिटी होती है, तो तीनों में से कौन सा लगेगा, तो चेक करो कि किस पे स्क्वायर लगा हुआ है, साइन पे। तो साइन वाली आइडेंटिटी लगाओ। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो 1 के साथ कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, साइन स्क्वायर। तो 1 के साथ साइन स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए। अब जो बच्चे कुछ बोल रहे होंगे, ये भी सोच रहे होंगे कि सर फंक्शन पे स्क्वायर है तो फिर से आइडेंटिटी लगाओ ना। बट ध्यान दो बच्चे, क्या एक कोस से कट नहीं जाएगा फिर, बट आप ऐसे नहीं काटना। मैं देखता हूँ ना बच्चे ऐसे उड़ा देते हैं, ऐसे ऐसे, तो ऐसे मत उड़ाओ, इसको इज्जत दो काटने में। तो कोस स्क्वायर ए को एक्सपेंड कर दो, यानी कोस ए इनटू कोस ए और बटे में कोस ए। देखो अब तबियत से काटो, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इसका आंसर कितना आ गया, कोस ए। ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लो, चॉइस इज योर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवालों को करते हैं। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट, प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर
1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो देखो स्टूडेंट, ये प्रूफ करने वाले सवालों में क्या होता है, देखना, प्रूफ करने वाले सवालों में क्या होता है कि 90% से ज्यादा हम लोग LHS को सॉल्व करके RHS दिखा देते हैं। ठीक है, प्रूफ कर देते। कुछ परसेंट ऐसा होता है कि हम LHS को भी सॉल्व करते हैं और RHS को भी सॉल्व करते हैं। ठीक, और कुछ केसेस में RHS को सॉल्व करके LHS दिखाते हैं। यानी इनकी संख्या कम है तो मैक्सिमम तौर पर हम लोग LHS को सॉल्व करके क्या लाते हैं, RHS। बाकी जैसे ये वाला होगा तो आपको पता लग जाएगा, जब सवाल कराऊंगा तो ये वाला भी कंडीशन आएगा तो समझ लेंगे। बट अभी मुद्दा है, फोकस है यहाँ पे। तो हम लोग LHS को सॉल्व करके क्या लाएंगे, RHS। तो देखो क्या लिखा, तो फ्रॉम LHS। तो LHS में क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट मुद्दा ये है कि स्टार्ट क्या किया जाए, इधर लिखना, हम आगे का स्टेप कैसे लिखें, इस सवालों का जवाब आपको रूल में मिलेगा बकायदा। और रूल में क्या है कि फंक्शन पे अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो आइडेंटिटी लगाओ। तो बताना जरा, फंक्शन पे स्क्वायर लगा हुआ नहीं है, पूरे पे होल स्क्वायर है, मतलब आइडेंटिटी यूज नहीं करूंगा। दूसरा बताना कि साइन और कोस को चेंज नहीं करते हैं। किसको किसको चेंज करते हैं, सेक को, कोसेक को, टेन को, कोट को। क्या इन चार में से कोई यूज हुआ है क्या, बोलो भैया, चार में से यूज हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो सोल्व करेंगे वो रूल नंबर 2 को अप्लाई करेंगे। और रूल नंबर 2 को अप्लाई करो तो कोसेक थीटा क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा, और कोट थीटा क्या होगा, 1 बाई कोस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, अब ये सीधा क्या बन गया बताओ, क्या ये फ्रैक्शन है क्या, यस। क्या ये फ्रैक्शन है क्या, यस। और फ्रैक्शन का क्या करना है, सबट्रैक्शन। तो क्या कैसे करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे सीधा। तो sin थीटा की और sin थीटा का एलसीएम क्या आएगा, sin थीटा। तो sin थीटा से डिवाइड करो, 1 टाइम्स में भाग लगेगा, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1। sin थीटा से sin को डिवाइड करो 1 टाइम्स में, और 1 से cos को मल्टीप्लाई करो तो cos। तो इस प्रकार का वाक्य मतलब समझते हो स्टूडेंट कि a बाय b का होल स्क्वायर मतलब है कि आप न्यूमरेटर यानी अंश का भी स्क्वायर करो, डिनोमिनेटर यानी हर का भी स्क्वायर करो। यानी इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, यानी 1 माइनस कोस थीटा का भी होल स्क्वायर होगा, और साइन स्क्वायर थीटा भी यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब बताओ जरा, क्या आपको अब ऊपर ऐसा नहीं दिखाई देता कि यहाँ पर हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। बट गौर से देखो स्टूडेंट कि हमें जो एक गौर ना इस पे भी ध्यान देना है कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ में देखना क्या है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा है। तो ऊपर 1 माइनस कोस थीटा तो बना है, बट अगर आप होल स्क्वायर कर दोगे ना तो ये वाला भी पार्ट खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैं ऊपर होल स्क्वायर नहीं लगा रहा। तो नीचे बताना जरा स्टूडेंट, क्या ये फंक्शन पे स्क्वायर है क्या, और फंक्शन पे स्क्वायर है तो बताओ क्या लगाते हैं,
आइडेंटिटी लगाएंगे। और किस पे आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी लगाएंगे, तीन में से कौन सी लगाएंगे, चेक करो। तो साइन स्क्वायर है तो साइन वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। और साइन वाली आइडेंटिटी क्या होगा बताओ, तो बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर तो चेंज नहीं करेंगे, क्या नीचे कर सकते हैं क्या, देखो ये क्या है, एक को हम लोग लिख सकते हैं a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर। तो बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, बताओगे a माइनस में b और a प्लस में b। तो ये जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है ना स्टूडेंट, तो ये गौर से देखोगे ना, ये 1 स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर दिखाई देगा। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, एक बार माइनस का और एक बार प्लस का ही तो लिखेंगे। तो देखो कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा और ऊपर क्या, इनसे काट दोगे, बट मैंने बताया कि कभी ऐसे नहीं काटना, ऊपर पावर 2 है तो इसे एक्सपेंड करके लिखो, यानी 1 माइनस कोस थीटा इनटू 1 माइनस कोस थीटा और बटे में क्या 1 माइनस कोस थीटा इनटू 1 प्लस कोस थीटा। अब इसको मस्त तरीके से काटो तो क्या है बताओ, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस, क्या प्रूफ हो गया क्या, देखते देखते खत्म। तो कौन सा पार्ट आया है ये, RHS आया। तो हमने LHS को सॉल्व करके RHS ले आया है, ये प्रूफ हो गया। तो देखा स्टूडेंट कितने आसानी से एक एक नियम को लगाकर हमने सॉल्व कर दिया। तो यही पूरे सवालों में करूंगा, चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी सवाल हो, यही नियम लगा के सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको पूरा, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ और सवाल करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक आप लोग बहुत अच्छे से इन बातों को यूटिलाइज करें।